आज का हमारा टॉपिक है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले सब्सक्रिप्शन होती क्या है? बेटा एनजीओ में क्या होते हैं, एनजीओ के जो मेंबर होते हैं ना वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, मे बी मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, है। ये जो कंट्रीब्यूशन वो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो सिंपल देखो बोल रहे हैं, कहता है इट इज द अमाउंट पेड बाय मेंबर periodically so that their membership remain alive. It is the source of income of not for profit organization। और जो बेटा ये क्या होता है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगी, इनकम होगी। ठीक है बेटा, तो आगे वो होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड whether they relate to current, previous or next period is shown in the debit side of the recipient payment account। बड़ा करंट ईयर में जो भी हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है, चाहे वो करंट ईयर की है, चाहे वो प्रीवियस ईयर की है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की है, जो हमने करंट ईयर में रिसीव की है वो हमारी कहां पे आएगी, वो हमारी आएगी डेबिट साइड किसकी, रेसिपिएंट पेमेंट अकाउंट की। तो बेटा ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू द करंट ईयर। ठीक है, क्या बेटा, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू द करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट आर शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जहां उसने क्या बोला कि जो हमारी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है, जो हमारी क्या है, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन, चाहे वो मुझे मिली है और चाहे वो हमें रिसीव नहीं हुई। ठीक है, जो करंट ईयर की है वो ही मुझे कहां शो करनी है, वो ही मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में शो करनी है। क्लियर बेटा? ओके, फिर नेक्स्ट क्या बोला देखो, क्या सब्सक्रिप्शन नोट रिसीव्ड। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, है ना। कुछ मेंबर्स होते हैं बेटा, ठीक है, उनके सब्सक्रिप्शन ड्यू है बट उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं की, तो वो क्या है, हमारे लिए एसेट्स है, तो वो कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, क्योंकि हमें फिर से मिलने हैं। सेम वो कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो हम एडवांस में रिसीव कर ली नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन, और हमने क्या किया, हमने इसको करंट ईयर में रिसीव कर लिया। ठीक है, तो वो हमारी लायबिलिटी और कहां पे आएगी, वो हमारी आएगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ठीक है बेटा, तो ये तो सब्सक्रिप्शन थी। नेक्स्ट देखो उसमें क्या बोल रहे हैं कि हम सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो हमारे पास टेबल है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर। मेरा करंट ईयर में जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है, ठीक है, चाहे वो किसी भी साल की हो, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उसको जहां पे लिखेंगे। क्लियर, मुझे समझ आ गया? अच्छा, इसमें हम ऐड भी करते हैं और लेस भी करते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड। जब आउटस्टैंडिंग एट एंड का मतलब है कि करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है बट मुझे करंट ईयर में रिसीव नहीं हुई, तो मुझे इसमें ऐड करनी है। ठीक, और लेस क्या करेंगे हम इसमें, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग का मतलब क्या है कि लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी बेटा, है ना, लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी और मे भी इस साल वो मुझे रिसीव हो गई, और अगर इस साल रिसीव हो गई, ठीक है, तो वो इसमें ऐड हो गई होगी, तो उसमें क्या होगा, ऐड हो गई होगी, तो मुझे क्या करना है, माइनस करना है। देखो हमने अभी पढ़ा कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सब्सक्रिप्शन लेंगे वो क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी कि जो आउटस्टैंडिंग एट एंड है, जो क्या है, आउटस्टैंडिंग एट एंड, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना, और जो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, समझ आएगा बेटा? अच्छा, दूसरी होती है एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि मुझे एडवांस में मिल गई,
ठीक है, यानी कि अगले साल की इस साल मिल गई होगी और इस साल की मुझे पिछले साल मिल गई होगी। तो मुझे ये याद रखना कि जो बेटा जो एडवांस एट बिगिनिंग है ना, सब्स्टिट्यूशन रिसीव्ड इन एडवांस इन बिगिनिंग, जो बिगिनिंग में एडवांस हमें मिली है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या बेटा, उसका मतलब क्या है कि है तो वो करंट ईयर की बट वो मुझे लास्ट ईयर रिसीव होगी, है ना, तो उसको हम जहां पे ऐड कर देंगे और लेस क्या करते हैं बेटा, रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड, है ना, साल के एंड में जो एडवांस है ना, साल के एंड में जो एडवांस है मतलब कि वो नेक्स्ट ईयर की है बेटा, तो वो मुझे क्या करना है, वो मुझे माइनस करनी है। ठीक है, तो जो आपका आंसर निकलेगा वो आपका क्या निकलेगा, सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, क्लियर, तो आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझना, मुझे जो सबको जो सिखाना है वर्डिंग, वर्डिंग में ध्यान देंगे बेटा। ठीक है, तो जैसे एक तरह का जो क्वेश्चन है मेरे पास, तो क्वेश्चन में पूछने का बोला, उसने बोला हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कि 2020 में हमें कितनी रिसीव हुई, टोटल हमें टोटल रिसीव हुई है, टोटल तो हमें रिसीव हुई है 1,20,000। ठीक है, कहते हैं कि जो 1,20,000 है ना, इसमें एक 2019 की है 10,000, 2020 की है 90,000 और 2021 की है 20,000। ठीक है, तो उसने आगे क्या बोला, उसने आगे हमें बताया कि तो subscription was outstanding at 31st March 2019 was 15,000। अब बोल रहा है कि 2019 को, लेकिन जहां बात है बेटा मैंने गलती ले लिया, 2019 को हमारी आउटस्टैंडिंग थी 15,000, उसमें से मुझे इस साल कितनी मिल गई, 10,000 मिल गई है। ठीक है, 15,000 तो सिंपल है, 15,000 आउटस्टैंडिंग थी बिगिनिंग में टोटल, इस 15 में से इस साल मुझे कितनी मिल गई, इस साल मुझे 10,000 मिल गई है, हमने रिसीव कर ली 10,000। तो बेटा प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है, जो 5,000 है वो है स्टिल आउटस्टैंडिंग, इसको क्या बोलते हैं, जो प्रीवियस ईयर की हमारी स्टिल आउटस्टैंडिंग है, स्टिल आउटस्टैंडिंग। बेटा राइटिंग थोड़ी, राइटिंग में थोड़ा करना पड़ेगा, तो जो समझ आ गया। ओके, अब देखो होगा क्या, तो वो हमें क्वेश्चन में ऐसे देगा, ठीक है, वो बोलेगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट, उसने क्या बोल दिया, एट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट 31st March 2020 इज 25,000। बड़े देखो एट का मतलब होता है टोटल, एट का मतलब क्या है, टोटल। ठीक है, उसने बोला कि 31 मार्च 20 को टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है, 25,000। ठीक है बेटा, अब आपको पता लग गया कि जो 25,000 टोटल आउटस्टैंडिंग है, इसमें दो अमाउंट है ना, आपको ये पता लग गया अगर ऐड हो टोटल कि जो 25,000 है ये है टोटल आउटस्टैंडिंग। ठीक है बेटा, और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर की अगर ये टोटल है तो इसमें कुछ होगी प्रीवियस ईयर की और कुछ होगी हमारे पास करंट ईयर की। तो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी वो हमने निकाली थी 5,000। अगर टोटल आउटस्टैंडिंग 25,000 है तो इसमें प्रीवियस ईयर की 5,000 है ना, 15 में से 10 मुझे रिसीव हो गई थी, तो करंट ईयर की कितनी हो गई, जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है 20,000 है ना, 25 में से 5 प्रीवियस ईयर की और
20,000 करंट ईयर की। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। अच्छा, दूसरा केस में देखो उसने क्या बोला, उसने बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और क्या वर्ड यूज कर लिया उसने, फॉर 31 मार्च 2020। बेटा फोर का मतलब है कि जो ईयर गिवन है ना, जैसे उसने बोला फॉर 31 मार्च 2020 है ना, यानी कि जो 25,000 है जो सारी 2020 की है, इसमें 2019 की एडिट नहीं है। फोर का मतलब क्या होता है, करंट ईयर, करंट ईयर। इसका मतलब कि ये जो 25,000 आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, वो करंट ईयर की है, और प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी थी, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग हमने जहां पे निकाली थी, कितनी निकाली थी हमने, 5,000। ठीक है बेटा, तो यानी कि टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी होगी हमारी, जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो हमारी है 30,000। ठीक है बेटा, तो वर्ड का आपने ध्यान रखना है, अगर ऐड है तो टोटल आउटस्टैंडिंग गिवन है और उस टोटल में प्रीवियस और करंट ईयर दोनों एडेड है, और अगर फोर है इसका मतलब कि वो जो अमाउंट गिवन है वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की है, उसमें प्रीवियस ईयर की अमाउंट एडेड नहीं है। ठीक है बेटा, चलो इसका जो कैसे होगा वो आपको मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा हूं। अच्छा, कई बार वो बोलता है कि क्वेश्चन कैसे करो, ठीक, कई बार बोलेगा कि इसको अकाउंट शेप में बनाओ, कि जो क्वेश्चन आप करोगे वो कैसे करोगे, अकाउंट शेप में। तो वो बोलेगा कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाओ। ठीक है, अगर उसने क्या बोला कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाओ, तो फिर हम कैसे करें। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया था, आपको याद होगा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होती है, एसेट, और आपको पता है कि जो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड और क्लोजिंग होता है क्रेडिट साइड। तो ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी है क्रेडिट साइड, है ना। तो सिंपल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरी एसेट है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस जहां पे आ जाएगा डेबिट साइड में, और उसका क्लोजिंग कहां पे आ जाएगा, ठीक, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो क्लोजिंग होगा वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में। क्लियर है, समझ आ गया बेटा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी एसेट है, एसेट का ओपनिंग डेबिट साइड, एसेट का क्लोजिंग क्रेडिट साइड। बस सेम जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो मेरी क्या है, लायबिलिटी, है ना। और आपको पता है कि जो लायबिलिटी का बैलेंस है ओपनिंग कहां पे आता है, ओपनिंग आता है क्रेडिट साइड, ठीक है, ओपनिंग आ गया क्रेडिट साइड, और क्लोजिंग कहां जाता है बेटा, क्लोजिंग हमारा आ जाएगा डेबिट साइड। ठीक, और जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया क्या एंट्री होती है हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, है ना। तो जहां पे क्या आ जाएगा हमारा बाय बैंक, जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है। ठीक है बेटा, फिर इनको प्लस करके इन दोनों को माइनस करके हमारे पास क्या निकलेगा, हमारे पास निकलेगा, ठीक है, हमारे पास निकलेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी सब्सक्रिप्शन जाएगी, ये हमारी होगी बैलेंस फिगर। ठीक है बेटा, जरूरी नहीं है कि यही मिसिंग हो, इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी मिसिंग हो सकता है, बाय बैंक भी मिसिंग हो सकता है ना। तो कोई भी एक आइटम इसमें मिसिंग हो सकते हैं, हम बाकी डाल के और बैलेंसिंग फिगर करके, ठीक है, जो मिसिंग अमाउंट है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। बट इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये गिवन होगा ना, जब भी उसने बोला कि क्या बनाओ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, तो आपको लेनी है हमेशा टोटल अमाउंट, ठीक, हमेशा टोटल अमाउंट लेनी है। जैसे जहां पे उसने क्या बोल दिया, आउटस्टैंडिंग एट एंड, है ना। तो एंड यानी कि 31, अगर मैं 20 का अकाउंट बना रहा हूं, है ना, अगर मैं 31/3/20 का बना रहा हूं, तो 31/3/20 को जो टोटल आउटस्टैंडिंग है, टोटल, चाहे वो करंट ईयर की है और चाहे प्रीवियस ईयर की, जो टोटल आउटस्टैंडिंग है ना वो ही जमा पे आएगी। ठीक, जस्ट मेरे कहने का मतलब यही है बेटा कि एक पार्टिकुलर डेट को जो टोटल बैलेंस है ना, अकाउंट फॉर्म में क्या करते हैं, टोटल अमाउंट, एक पार्टिकुलर डेट को जो टोटल बैलेंस है वो ही मुझे लेना होगा अकाउंट बनाने के लिए, तभी ये हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है बेटा,
तो आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल्स पे। तो चलो बच्चों हम अब प्रैक्टिकल करते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है बेटा। इधर हमारे को क्या आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। कहना है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द जयपुर सोसाइटी वर 4,20,000। कहना पूरे साल आप 4,20,000 रुपए की है सब्सक्रिप्शन रिसीव की है। दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 received for the year ended 31st March 2019। बेटा जो हमें 4,20,000 रिसीव हुआ ना, उसमें 14,000 पिछले साल का है, 2019 का, यानी आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ठीक है। तो कहता हूं ऑन 31st March 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 10,000। कहना 31 मार्च भी सारी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है, 10,000, ठीक है। ये हटा हो गया आउटस्टैंडिंग एट एंड कि 2020 भी है और 2020 विच मैंने रिसीव नहीं हुए। व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एज सब्सक्रिप्शन, ठीक है बेटा। ये वाला क्वेश्चन आप करते हैं कि फर्स्ट और वाला पार्ट में तो देखो सब्सक्रिप्शन साइड की है इनकम, ये सारा किस साइड आएगा, इनकम साइड, ठीक है। इनकम साइड पहले हम आगे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि जो अपन इस साल रिसीव की है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो बेटा कितने रिसीव है इसमें टोटल, अगर दोनों जात हो गए इसमें टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई थी और रिसीव हुई है टोटल सब्सक्रिप्शन जो हम रिसीव हुई है और रिसीव हुई है 4,20,000, ठीक है बेटा। अगले की कैसे कहता है दिस इंक्लूड 14,000, ठीक है। ये जो की है 14,000 इंक्लूड है, केड़े साल का है, 31 मार्च 2019। बेटा अपन होने पड़े सी 4,20,000 अपन रिसीव करते हैं, ठीक है। अपन ऐड की करते हैं आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट एंड, और लेस की करते हैं अपन, लेस करते हैं अपन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। ओके, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग को पता लग गया 14,000। उन्हें बोला कि पिछले साल में जो आउटस्टैंडिंग थी, ठीक है, कि जो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी थी 14,000, जो अपन इस साल रिसीव की थी, ठीक है बेटा। ये वाली हाँ जी बेटा, लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है 14,000, ठीक है। ये मैंने दिता है क्वेश्चन दे विच कि 14,000 साडी की सी लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सी जो अपन इस साल रिसीव कर लिए बेटा, ठीक है। क्योंकि इस साल रिसीव कर लिए, इस करके अपन क्या करेंगे, इनमें दे बच्चों माइनस कर देंगे, ठीक है। 14,000 अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और आउटस्टैंडिंग एट एंड अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और साढ़े को आउटस्टैंडिंग एट एंड की नहीं आ रही है, उन्हें खुद किया कि जो आउटस्टैंडिंग एट एंड है वो साड़ी की है 10,000 की 31 मार्च भी दी 10,000 रुपये हम उसी नहीं हुए, वो पक्की करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है बेटा। छोटा सा आंसर आ जाएगा। अब बाकी करना है 4,20,000 प्लस करेंगे 4,10,000 और माइनस करेंगे 14,000, 14,000 माइनस करेंगे कितना आ गया हमारे टोटल
4,16,000 रुपये आ गया टोटल आंसर आ गया। ठीक है, बेटा देखो 14,000 माइनस क्यों किया, क्योंकि ये जो रिसीव हुआ है ना ये साडा पिछले साल का सी जो कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸਿਰਫ और सिर्फ करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आएगी। ठीक है, इस करके ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ बेटा अपन 14,000 की कितना माइनस करता है। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एंड का मतलब है कि करंट ईयर भी है बट करंट ईयर रिसीव नहीं हुई। बेटा देखो है करंट ईयर भी बट करंट ईयर रिसीव नहीं हुई, इस करके बाकी कितना थे इन्हों ऐड करता है और साडा आंसर कितना आ गया 4,60,000। ठीक है बेटा, ओके बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो वो क्या बोल रहा है, कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का। ठीक है, कहता 2020 में मुझे टोटल कितनी मिली है बेटा, टोटल हमें मिली है 89200। कहता है ये जो 89200 हमें रिसीव हुई है उसमें 31 मार्च 2019 की कितनी है 1600, 31 मार्च 2020 की बेटा उसमें 84400 और 31 मार्च 2021 की कितनी है 3200। ठीक है बेटा, कि जो हमें रिसीव हुई है, हमें टोटल रिसीव हुई है 89200 और इस 89200 में 1600 है प्रीवियस ईयर का, 84,400 है करंट ईयर का और 3200 है नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, तो आगे उसने क्या बोला, कहता देयर आर 450 मेंबर each paying an annual subscription of 200। कहता हमारे पास जो टोटल मेंबर है वो 450 है और हर मेंबर की फीस कितनी है 200। आगे बोल रहा है कहता 1800 कहता 1800 were in arrears बेटा, उसने हमें बोला कि 1800 वर इन एरियर फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। कहता 2019 के आउटस्टैंडिंग थे 1800। ठीक है, कहता कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बेटा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम कितनी क्रेडिट करेंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, बेटा अभी सिंपल इसको समझना क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन 3 तरीके से निकलेगा हमारा, तो जैसे आपको इजी लगेगा वैसे कर सकते हो। ओके, तो सिंपल देखो उसने क्या बोला, लास्ट यानी 2019 का आउटस्टैंडिंग है 1800, तो उसमें से मुझे कितना मिला 1600। ठीक है बेटा, तो इसमें ऐड कितना है, ठीक है बेटा 2019 का आउटस्टैंडिंग 1800 रुपये हमारे पास 1800, इसमें से मुझे इस साल कितने रिसीव होंगे, इस साल मुझे रिसीव हुए हैं 1600। ठीक है, तो बट इसमें कितने एडेड है, इसमें एडेड है 1600, तो हम कौन सा लेंगे, हम 1600 को इसमें से माइनस करेंगे जो इसमें एडेड है ना। बस सिंपल हम क्या करते हैं नेक्स्ट टू प्रीवियस ईयर को माइनस कर देते हैं, तो 1600 भी माइनस करेंगे हम, ये आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है, और 3200 को भी हम माइनस करेंगे, ये क्या है हमारे पास एडवांस एट एंड 2021 की मुझे करंट ईयर रिसीव होगी। ओके, तो हमारा मिसिंग क्या है बेटा, हमारा मिसिंग है आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट एंड।
देखो दोस्तों क्वेश्चन में बोला कि हमारे पास टोटल मेंबर है 450 और हर मेंबर की फीस कितनी है 200। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर 2020 अगर 450 मेंबर है, हर मेंबर की फीस 200 है, तो करंट ईयर में मुझे कितनी सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए? करंट ईयर में मुझे मिलनी चाहिए 19,000, है ना। फिर हम देखेंगे कि करंट ईयर में हमने कितनी रिसीव हुई है, इसमें हम क्या करेंगे माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। ठीक है, करंट ईयर का यहाँ पे 2020। तो 2020 की मुझे कितनी रिसीव हुई है वो मुझे देखना पड़ेगा अभी। तो अगर आप देखो कि 2020 की हमें कितनी रिसीव हुई है 84, टोटल रिसीव हुई है 89200, तो 84400 करंट ईयर की है इसमें। ठीक है, 1600 पिछले साल की और 3200 नेक्स्ट ईयर की। तो मुझे कितना माइनस करना है इसमें से 84400। तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे 84400। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5600 का जो बैलेंस है वो है आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट एंड, और किसकी सिर्फ और सिर्फ फॉर करंट ईयर की। ठीक है बेटा, तो ये समझ आ गया कि करंट ईयर की जो टोटल सब्सक्रिप्शन थी वो थी 90,000। करंट ईयर की जो मुझे टोटल रिसीव 89 समथिंग रिसीव हुई है, बट उसमें करंट ईयर की कितनी थी 84400। तो माइनस करके कितना बचा 5600 जो हमारी आउटस्टैंडिंग एट एंड फॉर करंट ईयर। तो इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं, तो सबसे पहले वही हम लिखेंगे सिंपल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमें टोटल रिसीव हुई है, टोटल हमें रिसीव हुई है, ठीक है 89200। तो जहां हम लिखेंगे 89200। ओके बेटा, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे लेस करेंगे, लेस। आपको तो लेस क्या होता है, एक तो होगा आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, और दूसरा हम क्या करेंगे लेस आउटस्टैंडिंग, सॉरी एडवांस एट एंड, एडवांस एट एंड। क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हमारी थी 1800। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितनी थी टोटल 1800, उसमें से रिसीव कितना हुआ 1600, इसमें ऐड कितना है 1600। तो मुझे 1600 ही माइनस करना है, ठीक, तो हमें 1600 माइनस करना है। और एडवांस एट एंड में देखो कि जो 3200 है ना वो है नेक्स्ट ईयर की। ठीक है, जो मुझे करंट ईयर में रिसीव हो गया है, तो मुझे इसको भी क्या करना है माइनस 3200 माइनस हो जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट एंड। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड हमने अभी निकाली थी, ठीक है, अगर आपको याद हो तो आउटस्टैंडिंग एट एंड आपकी बनी कितनी थी करंट ईयर की 90,000, उसमें से 84400 मुझे करंट ईयर की रिसीव हो चुकी है, तो वो हम माइनस कर देंगे, जो बचेगा 5600 वो आपका क्या है आउटस्टैंडिंग एट एंड। ठीक है बेटा, तो ये तो हमें रिसीव हो चुकी है 84400, तो इसमें हम 5600 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जो आपका आंसर आएगा तो सबसे पहले 89200
ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1600, माइनस करेंगे 3200 और प्लस करेंगे हम 5600, तो 90,000 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बेटा। एक तरीका तो करने का ये है, देखो सिंपल फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग लेस होती है, आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस करते हैं, एडवांस में उल्टा हो जाएगा, एडवांस एट एंड माइनस होगी और एडवांस एट बिगनिंग प्लस करते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, तो वो देखो कैसे करेंगे हम। अच्छा, देखो मुझे जो टोटल सब्सक्रिप्शन जो मुझे रिसीव हुई है, टोटल सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव कितनी हुई है, 89200 टोटल रिसीव हुई है 89200। ठीक है बेटा, ये टोटल रिसीव हुई है। तो इसमें से बेटा देखो 1600 पिछले साल की है, 84400 करंट ईयर की है और 3200 नेक्स्ट ईयर की है। ठीक है बेटा, तो अगर सिंपल मैं 1600 भी रहने दूं और क्योंकि हम वैसे भी क्या कर रहे हैं, 1600 को भी और 3200 को भी हमने क्या किया, माइनस किया है ना। तो अगर मैं इन दोनों को रहने दूं, सिंपल 84400 को उठा लूं, ठीक है, तो सिंपल मैं इसी से क्वेश्चन करूंगा अभी, क्योंकि वो फिर ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा ना बेटा। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था, जो हमने अभी किया, तो हमने 1600 और 3200 को क्या किया, माइनस किया। तो अगर मैं इन दोनों को इग्नोर कर दूं और क्वेश्चन ही स्टार्ट करूं 84400 के साथ, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, मैं क्वेश्चन किसके साथ स्टार्ट करूंगा अभी, 84400 के साथ। तो इससे क्या हो जाएगा, 1600 भी माइनस हो जाएगा और 3200 भी ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। तो हम जो अभी लिखेंगे सिंपल अभी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। तो करंट ईयर की मुझे कितनी रिसीव हुई है बेटा, करंट ईयर की, सिर्फ करंट ईयर की हमें रिसीव हुई है 84400। अब क्या हो गया, इसमें जो नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर वाली थी ना, वो ऑटोमेटिकली माइनस होगी, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, है ना। तो जस्ट मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड क्या होता है हमारा, ऐड होता है आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट एंड। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड मैंने निकाला था, अगर आपको याद हो कितना निकाला था हमने, 5600। तो 5600 मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 5600। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दो, 84400 प्लस 5600, तो 90,000 आपका फिर से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी निकल जाएगा। तो नेक्स्ट एक तरीका इसका हो रहा है, मैंने आपसे कहा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, ठीक है, वो वाली अमाउंट जो करंट ईयर की है, चाहे वो आपको रिसीव हुई है चाहे नहीं हुई है ना। तो इस पर सिंपल हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बट उसने खुद बोल दिया कि हमारे पास कितने मेंबर हैं, उसने बोला कि हमारे पास 450 मेंबर हैं और हर मेंबर की फीस कितनी है बेटा, हर मेंबर की फीस 200 है। तो अगर मैं 450 को 200 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना आएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 90,000। तो सिंपल निकल जाएगा। ठीक है बेटा, तो अगर तो उसने आपको नंबर ऑफ मेंबर दे दी है और हर मेंबर की फीस दे दी, तो जस्ट आपने क्या करना है, मेंबर्स और फीस को मल्टीप्लाई करना है। जो टोटल सब्सक्रिप्शन आएगी वो क्या बनेगी, वो आपकी होगी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन और वो आपकी इनकम साइड आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे अभी हम। ठीक है, तो 18 में देखो क्या बोल रहा है वो, कहता है
During the year ended 31st March 2020, subscription received by King Club Delhi were 4,09,000, including 5,000 for the year ended 31st March 2019 and 10,000 for the year ended 31st March 2020. ठीक है, उसने क्या बोला कि जो हमने टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव की है वो है 4,09,000। इस 4,09,000 में 5,000 कौन से ईयर का बेटा? जो 5,000 है वो आपका है 2019 का, और जो 10,000 है वो आपका है 2021 का। यानी कि जो आपका हो गया आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, इसको माइनस करेंगे, और जो आपका हो गया आउटस्टैंडिंग एट एंड, और इसको भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये एक पिछले साल का एक माइनस है, नेक्स्ट ईयर का। तो उसने आगे देखो क्या बोला, तो कहता एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ 31st March 2020 subscription outstanding for the end of the year 31st March 2020 were 15,000। ठीक है, तो जहां ध्यान दे रहा उसने वर्ड का यूज किया कि 31 मार्च 2020 को जो हमारी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ना वो कितनी है? 15,000। ठीक है, तो एक उसने जहां वर्ड चूज किया वो ध्यान रखना हमने, उसने क्या वर्ड चूज किया? फॉर द ईयर। उसने जहां पे वर्ड चूज किया फॉर द ईयर। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि फॉर द ईयर का मतलब करंट ईयर थी, यानी कि जो 15,000 आपका आ रहा है ना, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एंड और सिर्फ करंट ईयर का। ठीक है, फिर उसने क्या बोला आगे? The subscription due but not received at the end of the previous year 31st March 2019 were 8,000। ओके, आउटस्टैंडिंग उसने क्या बोला? 31 मार्च 2019 की आउटस्टैंडिंग कितनी थी? 8,000। ठीक है, और उसमें से मुझे रिसीव कितना हुआ? उसमें से मुझे रिसीव हुआ 5,000। तो ऐड कितना है? ऐड 5,000 है, तो मुझे 5,000 माइनस करना है। ठीक है, तो कहता while subscription received in advance on the same date were 18,000। है ना, सेम डेट यानी कि वो बात कर रहा है 31 मार्च 2019 को। तो 2019 को हमारे पास आउट है एडवांस कितना था? 18,000। इसको बोलेंगे एडवांस एट बिगिनिंग। ठीक है बेटा, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन निकालते हैं वाला। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव हुई है टोटल, ठीक है, वो रिसीव हुई है 4,09,000। तो इसमें हम ऐड क्या करते हैं बेटा? दो चीजें हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग एट एंड, और दूसरा क्या करते हैं? एडवांस एट बिगिनिंग। एडवांस एट बिगिनिंग। ठीक है, तो दोनों ऐड करेंगे, और लेस क्या करते हैं हम? लेस हम करते हैं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, और दूसरा हम लेस क्या करेंगे इसमें? एडवांस एट एंड। एडवांस एट एंड। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन के साथ लेते हैं। उसने क्या बोला था?
उसने बोला कि टोटल जो मुझे मिला, ठीक है, वो मुझे कितना मिला, 4,09,000 मैंने टोटल रिसीव किया। और उसने बोला कि इसमें 5,000 पिछले साल का है 31 मार्च 19 का, और 10,000 नेक्स्ट ईयर का है 2021 का, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग एट एंड और जो आपका एडवांस एट, सॉरी जो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है और जो आपका है एडवांस एट एंड, इन दोनों को माइनस कर दिया। अच्छा, उसने बोला था कि 31 मार्च 2019 को मेरा आउटस्टैंडिंग कितना था, 8,000, मुझे रिसीव कितना हुआ इसमें से 5,000, है ना। तो इसमें जो एडेड होगा ना बेटा वो मुझे माइनस करना है, ठीक है। तो मुझे माइनस कितना करना है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है तो 8,000 था, बट मुझे रिसीव कितना हुआ 5,000, तो मुझे 5,000 माइनस करना है जो कि इसमें एडेड है, ठीक है बेटा। और एडवांस एट 10,000, ये जो 4,09,000 मुझे मिला ना, उसमें 10,000 नेक्स्ट ईयर के भी माइनस हो जाएंगे। ओके, आउटस्टैंडिंग एट एंड, ठीक है। इसमें एक चीज आपको और बता देता हूं मैं, आउटस्टैंडिंग एट एंड, तो उसने जहां पे बोला था जहां पे वर्ड आया था 4th ईयर, ठीक है। 4th ईयर का मतलब कि ये जो आउटस्टैंडिंग 15,000 आ रहा ना, वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का है, ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं ना, तो हमारा जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था वो था 8,000, उसमें से मुझे इस साल मिला कितना 5,000, तो प्रीवियस ईयर का स्टिल कितना आउटस्टैंडिंग है 3,000, प्रीवियस ईयर का स्टिल आउटस्टैंडिंग है ना। बट उसने जहां पे क्या बोल दिया कि जो 15,000 है ना वो फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 है, यानी कि जो 3,000 आपका प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है ना, वो इस 15,000 में ऐड नहीं है, तो उसको मुझे माइनस नहीं करना है, तो मुझे सिर्फ और सीधा 15,000 को यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। जो आउटस्टैंडिंग एट एंड आता है ना जहां पे, वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का आता है, ठीक है बेटा। और एडवांस एट बिगिनिंग आप देखो, तो उसने यहाँ पे बोला था कि एडवांस एट बिगिनिंग कितना आ रहा है 18,000। अच्छा, एडवांस एट बिगिनिंग का मतलब है इस साल का था, बट मिल गया मुझे पिछले साल, ठीक है। प्रीवियस ईयर में इसको मैंने रिसीव कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये इसमें एडेड नहीं है, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी ऐड करना पड़ेगा। तो पहले हम ऐड करते हैं, 4,09,000 में प्लस करेंगे 15,000 और प्लस करेंगे 18,000, ठीक है। और इसमें से माइनस हमने क्या करना है बेटा 4, ठीक है। तो अभी जो 4,42,000 था उसमें मुझे दो चीजें माइनस करनी है, एक तो मुझे माइनस करना है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 5,000 और दूसरा मुझे माइनस करना है एडवांस एट एंड 10,000, ठीक है। तो 4,27,000 आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है बेटा। मुझे आपको समझ आ गया।